की शुरुआत में हम एक ऑस्ट्रेलिया के बीच का सीन देखते हैं जहां पर जॉर्ज नाम का एक लाइफ गार्ड अपनी कार में सो रहा होता है। तभी उसके पास उसका दोस्त रॉय आता है और उसे बताता है कि तुमने एंगेजमेंट पार्टी में मेरी सिस्टर टीना को प्रपोज नहीं किया, इसलिए वो बीच पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर जॉर्ज टीना के पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। दरअसल वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसी बीच रॉय बीच को चेक करने के लिए चला जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे एक शार्क भी समुद्र में जा रही है। वहीं पर एक और आदमी भी समुद्र में स्विमिंग कर रहा होता है। तभी वो शार्क उस पर अटैक करके उसे खा जाती है। ये देखकर वहाँ का लाइफ गार्ड सभी को समुद्र से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन रॉय समुद्र के काफी अंदर चला गया था, इसलिए जॉर्ज अपनी जेट स्की लेकर उसे बचाने के लिए जाता है, मगर तब तक वो शार्क रॉय पर अटैक कर देती है। उसी वक्त जॉर्ज वहाँ पर पहुँच जाता है और वो रॉय का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर तभी वो शार्क रॉय को अपना शिकार बना लेती है। इसके बाद हमें कहानी में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉर्ज अब अकेला ही रहता है, क्योंकि रॉय की मौत के बाद टीना वापस सिंगापुर चली गई थी और जॉर्ज अब भी रॉय की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है और वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। अब उसने लाइफ गार्ड की जॉब भी छोड़ दी थी और अब वो एक सुपर मार्केट में काम करता है। अब जॉर्ज जब काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसे आज का मौसम काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसका कुत्ता भी उससे बहुत ज्यादा बेचैन लग रहा था और साथ ही समुद्र की ओर से बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए कहीं पर जा रहे थे। ये सब देखकर जॉर्ज को लगता है कि आज जरूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब जॉर्ज स्टोर में चला जाता है, जहाँ पर हम एक जिमी नाम की लड़की को स्टोर से सामान चोरी करते हुए देखते हैं, जिसे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, मगर तब तक वो अपने बॉयफ्रेंड रायन के पास चली जाती है, जो उसी स्टोर में काम करता है। तभी स्टोर का मैनेजर वहाँ पर पहुँच जाता है और रायन को उस लड़की के साथ देखकर उसे जॉब से निकाल देता है, जिसके बाद वो जेमी को अरेस्ट करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर बुला लेता है। वहीं जॉर्ज जब स्टोर में काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर टीना अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है, जिसे देखकर जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो अभी भी टीना से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वहीं जेमी को पकड़ने के लिए ऑफिसर टॉड वहाँ पर पहुँचता है, जो कि जेमी का ही डैड होता है, इसलिए जेमी अरेस्ट होने से बच जाती है। दरअसल टॉड अपनी जॉब की वजह से अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता है, इसलिए जेमी को लगता है कि उसके डैड उससे प्यार नहीं करते, मगर टॉड उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। उसी वक्त उसे एक आदमी गन लेकर स्टोर में जाते हुए दिखाई देता है। ये देखकर टॉड उसके पीछे जाने लगता है। अब वो गन वाला आदमी, जिसका नाम डाइल है, वो एक मास्क पहनकर मैनेजर के ऑफिस में चला जाता है और उसे गन पॉइंट करके तिजोरी का सारा माल मांगता है, लेकिन मैनेजर उसे तिजोरी दिखाते हुए बताता है कि तिजोरी में कोई भी पैसा नहीं है, जिससे गुस्सा होकर डाइल उसे जान से मारने की धमकी देता है। इसलिए मैनेजर उसे अपने साथ किसी दूसरी जगह ले जाने लगता है, लेकिन टॉड उन दोनों को देख लेता है और उनके पास पहुंचकर डाइल को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन उसी वक्त डाइल का दोस्त भी वहां पर आ जाता है, जो मैनेजर की असिस्टेंट जूली को गन पॉइंट पर ले लेता है और टॉड को अपनी गन फेंकने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर रायन जेमी के पास आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी जॉब चली गई थी। इसलिए जेमी उससे नाराज होकर स्टोर में चली जाती है और पीछे रायन अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वहीं पर हम एक काइल नाम के लड़के को भी देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड हेदर के साथ रोमांस करने के लिए आया होता है। दूसरी ओर हम जॉर्ज को देखते हैं, जो अभी भी वॉशरूम में होता है। तभी उसे गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो भी बाहर आ जाता है। तब हम देखते हैं कि डाइल के दोस्त ने जूली को मार दिया है, इसलिए डाइल उस पर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। अब डाइल का दोस्त टीना को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे जॉर्ज काफी ज्यादा डर जाता है। उसी वक्त वो पूरा स्टोर वाइब्रेट करने लगता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसी वक्त हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आ चुकी है, जिससे वहाँ पर सभी बिल्डिंग्स में पानी भरने लगता है और बहुत सारे लोग इस तबाही में मरने लगते हैं, मगर जॉर्ज, डाइल, ऑफिसर टॉड और स्टीवन अभी तक सेफ होते हैं। अब जॉर्ज उन सभी को टेबल पर ले जाता है। तब वो देखता है कि टॉड का एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। वहीं जेमी भी किसी तरह पानी से बाहर आ जाती है और वो अपने डैड को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसी वक्त उसे रायन के बारे में याद आता है, जो सुनामी आने से पहले स्टोर के बाहर था, इसलिए अब जेमी उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन डाइल उसे मना कर देता है और कहता है कि बाहर बहुत ज्यादा पानी भी हो सकता है। अब मैनेजर का असिस्टेंट बॉब और टीना भी वहाँ पर आ जाते हैं। जॉर्ज टीना को पानी से बाहर निकाल लेता है। उसी वक्त टीना देखती है कि कोई चीज वहाँ पर पड़ी डेड बॉडी को पानी में खींच रही है। अब नायोमी भी वहाँ पर आ जाती है, जिससे डाइल ऊपर खींच लेता है, लेकिन इस हादसे में डाइल का दोस्त मारा जाता है। दूसरी ओर हम काइल और हेदर को देखते हैं, जो अपनी कार में फंस चुके थे। वहीं रायन किसी तरह से अपनी कार की विंडो तोड़कर उससे बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे बार बार पानी के अंदर कोई खींचने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर जॉर्ज टॉड के पैर पर कपड़ा बांधकर उसका खून रोकता है। अब वो सभी वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं और इसके लिए उन्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा, और क्योंकि टॉड जख्मी होता है इसलिए टीना, स्टीवन और बॉब रास्ता ढूंढने के लिए जाते हैं। टीना और स्टीवन मैन गेट की ओर जाते हैं और बॉब वेयर हाउस की ओर निकलता है। उसी वक्त नायोमी को पानी में एक
बड़ी सी चीज तैरते हुए दिखाई देती है। इसलिए जॉर्ज उन सभी को पानी से बाहर आने के लिए कहता है। टीना और स्टीवन देखते हैं कि मेन गेट पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, इसलिए वो वापस उनके पास आ जाते हैं। लेकिन बॉब को एक शार्क पकड़ लेती है और वो लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक शार्क बॉब के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब उन्हें वहाँ पर एक और बहुत बड़ी शार्क पानी में तैरते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि अब वो एक बड़ी आफत में फंस चुके हैं। दूसरी ओर रायन को पार्किंग एरिया में चारों ओर डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनको उन शार्क्स ने काट लिया था। इधर काइल और हेदर को भी पानी में एक बड़ी शार्क दिखाई देती है, जो उनकी कार पर अटैक करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज और बाकी लोग उस बड़ी शार्क के बीच फंसे होते हैं। उसी वक्त एक इलेक्ट्रिकल वायर शॉर्ट होकर नीचे गिरने लगती है। इसका मतलब अगर वो पानी से टच हो गई तो उन सब का कंकाल बनने में कोई देर नहीं होगी। अब जॉर्ज बताता है कि स्टोर में करंट सप्लाई वेयर हाउस से होती है, इसलिए वो उसे बंद करने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। लेकिन टीना उसे मना करती है क्योंकि उसकी बॉडी पर घाव होता है, इसलिए शार्क को उसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। उसी वक्त स्टीवन को एक आइडिया आता है और वो खुद को एक पिंजरे से कवर कर लेता है ताकि शार्क उस पर अटैक ना कर सके। जब स्टीवन और जॉर्ज अकेले होते हैं तो स्टीवन उसे बताता है कि टीना उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। टीना अभी भी स्टीवन से ही प्यार करती है। अब स्टीवन ऑक्सीजन टैंक लगाकर पानी में कूद जाता है, लेकिन उसकी पाइप ज्यादा लंबी नहीं होती है, इसलिए वो पावर सप्लाई तक नहीं पहुंच पाता है। और यहाँ पर स्टीवन अपनी जान को रिस्क में डालकर ऑक्सीजन मास्क को खोल देता है और पावर सप्लाई तक पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे बंद करने के बाद पानी से बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे दम घुटने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस वजह से टीना बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। दूसरी ओर रायन कार में फंसे काइल और हेदर की मदद करने के लिए एक मरे हुए आदमी का हाथ काटता है और उसकी मदद से शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और इस वजह से काइल और हेदर अपनी कार से निकलकर दूसरी कार तक पहुंच जाते हैं। इधर जॉर्ज को छत पर लगा वेंटिलेटर बॉक्स दिखाई देता है, जिससे उसे वहां से बाहर निकलने का आइडिया आता है। डायल वहां पर किसी तरह से एक रस्सी फंसा देता है और अब मैनेजर डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से सबसे पहले बाहर निकलूंगा, और वो रस्सी से लटकर ऊपर जाने लगता है। लेकिन पाइप में बहुत सारे स्पाइडर्स होते हैं, जिनकी वजह से मैनेजर डर जाता है और चिल्लाने लगता है, जिसकी चीख सुनकर शार्क वहाँ पर आ जाती है और मैनेजर को बीच में से काट देती है। और ये सब देखकर उन सब की हालत पतली हो जाती है। दूसरी ओर रायन हेदर और काइल के पास पहुँचने की कोशिश करता है और वो एक पाइप से लटकर उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन बीच में उसका हाथ फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। मगर शार्क उसे अपना शिकार बनाते उससे पहले वो दोनों उसे बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उसी वक्त काइल पानी में गिर जाता है और इस बार रायन और हेदर के उसे बाहर निकालने से पहले ही शार्क उसे खा जाती है। इधर जॉर्ज जब शार्क को मारने का डिसाइड करता है और उसके लिए उसे एक मीट हुक की जरूरत होगी, इसलिए जैमी किसी तरह से शार्क से बचते हुए बूचर स्टोर में पहुंच जाती है और एक हुक में मीट फंसाकर वापस उन सभी तक आ जाती है। इसके बाद वो सभी उस मीट को पानी में डाल देते हैं, लेकिन शार्क उस मीट को नहीं खाती है। इसलिए उनमें से एक करवी नाम का आदमी कहता है कि शार्क्स को सिर्फ ताजा मीट ही पसंद है, इसलिए उसे जाल में फंसाने के लिए उन्हें ताजी मीट की जरूरत होगी। और ये कहकर वो नायोमी को गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि वो उसे शार्क का शिकार बनाकर यहाँ से निकलना चाहता है। बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है और नायोमी की शर्ट में हुक फंसाकर उसे पानी में डाल देता है। उसी वक्त डायल एक वेपन से करवी को घायल कर देता है और नायोमी को पानी से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो करवी को ही हुक के साथ पानी में फेंक देता है। उसी वक्त व्हाइट शार्क उस पर अटैक करके उसे खा जाती है और वो हुक उसके मुंह में फंस जाता है। ये देखकर उन सबको यहाँ से जिंदा निकलने की एक उम्मीद मिलती है। दूसरी ओर हेदर और रायन उसी कार पर फंसे होते हैं और वो एक पाइप की मदद से आवाज करके मदद ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाज सुनकर जैमी समझ जाती है कि रायन अभी जिंदा है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उनकी ओर बढ़ जाती है। ये देखकर टॉड उसकी हेल्प करने के लिए जॉर्ज को उसके पीछे भेजता है और वो दोनों किसी तरह से शार्क से बचते हुए पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं। उसी वक्त वहाँ पर शार्क आ जाती है, इसलिए वो दोनों उसे बचने के लिए टॉड की कार पर चढ़ जाते हैं। तब जैमी उसे बताती है कि इस कार में एक शॉटगन है, इसलिए जॉर्ज किसी तरह से शार्क से बचते हुए कार में से शॉटगन को निकाल लेता है और उसे मारने के लिए पानी में कूद जाता है। अब जैसे ही शार्क उसे मारने के लिए उसके पास आती है, तब वो शॉटगन से शार्क को मार गिराता है। दूसरी ओर वो सभी लोग स्टोर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन मेन गेट एक ट्रक की वजह से ब्लॉक हो चुका था, इसलिए टॉड उस ट्रक को ब्लास्ट करने के बारे में सोचता है और अब जॉर्ज भी बाकी लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन उसी वक्त हुक में कैद शार्क किसी तरह से आजाद हो जाती है, इसलिए जॉर्ज सभी को पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन अब उसकी शॉटगन का एमो खत्म हो गया था, इसलिए वो एक स्टन गन से शार्क पर अटैक कर उसे हाई वोल्टेज का शॉक देता है, जिससे वो शार्क वहीं पर मारी जाती है। उसी वक्त डायल ट्रक में पावर सप्लाई कर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे स्टोर का मेन गेट खुल जाता है और वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि सुनामी की वजह से पूरा शहर तबाह हो चुका है, जिसे देखकर टीना कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। तब जॉर्ज बताता है कि अब हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे
जाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की कहानियों का डेली डोज मिलता रहे।